डियर इन्वेस्टर, टुडे आवर टॉपिक इज स्कूलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे लाइफ में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया हुआ, रिसर्च किया हुआ, लंबे समय के लिए किसी सही कंपनी में लगाया हुआ मनी। सपोज एट यदि आपकी एज कम है, ठीक है, और आप किसी एक सही कंपनी में 1000 रुपीज आप लगाते हैं, तो वो आने वाले समय में विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से वो आने वाले 5 सालों में 10 सालों में वो जो पैसा है वो आपका कई गुना हो सकता है। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। आइए हम लोग अब बात करते हैं कि जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए कुछ रूल्स और कुछ स्ट्रेटेजी है जिन्हें फॉलो करना होता है। यदि आप इन रूल्स को और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में आप भी एक काफी अच्छे और रिच व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू इंडिपेंडेंट सिक्योर एंड योर फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हमने बताए हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू गेट हाई मार्क्स इन योर सब्जेक्ट। जब आप स्कूल में बच्चे थे तो कोशिश करते थे कि मेरा जो है मैथ में, इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आए। तो क्यों मार्क्स अच्छे आने के लिए कुछ ना कुछ आप रूल्स और स्ट्रेटेजी फॉलो करते होंगे, राइट। तो उसी तरह से इस इन्वेस्टमेंट में भी जो है कुछ ना कुछ रूल्स और कुछ स्ट्रेटेजी और स्मार्टली वर्क की जरूरत होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में होता क्या है, यदि आपको हाउ टू गेट हाई रिटर्न इन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, विद द हेल्प ऑफ स्मार्टली एंड स्ट्रेटेजी वर्क करना होगा। ठीक है, तो आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोग 3 बातों का ध्यान में रखेंगे, और वो ये कि इन्वेस्टमेंट कब, क्यों और कैसे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट का नंबर 1 हम लोग बात करेंगे कब करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जब मार्केट डाउन हो रहा हो, ठीक है, और सब लोग ग्रेडी हो, लालच हो, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जो है हमें पैसे को जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, कब करना चाहिए। कब करना चाहिए, जब देखिए इसका कोई एज नहीं है। यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो आपके घर में काफी स्मार्टली वर्क करते हैं, ठीक है, तो आप उनकी सहायता से भी जो है इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से होता यह है कि आने वाले समय में आप बिल्कुल जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कि एक सही चीज है और हर किसी का जो है ख्वाहिश भी होता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि क्यों करना चाहिए। हर कोई अपने आप में संपूर्ण होना चाहता है, हर किसी को मनी की जरूरत होती है आने वाले समय में, क्योंकि अभी आप सिंगल हैं, आने वाले समय में आप भी 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो उन सभी का भरण पोषण के लिए, उन सभी का बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले 3 चीजों का ध्यान में रखना जाता है, सेफ, सिक्योर एंड एडवाइस। ये 3 चीजों यदि आप फॉलो करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट करने के दौरान कभी भी किसी तरह का आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, बल्कि प्रॉफिट हो सकता है यदि भी इन तीनों चीजों को फॉलो करेंगे। तो एक कहावत है, दिस इज द प्रोवर्ब, अर्ली इन्वेस्टर ऑलवेज गेन फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कहने का मतलब ये है कि आप जितने कम एज में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको अब विश्वास नहीं कर सकते, आपको उतना ही बड़े पैमाने पर जो है बड़े पैमाने पर मनी आप गेन कर सकते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट, प्रॉपर एनालाइज, स्ट्रेटेजी, स्मार्टली वर्क एंड ऑब्जर्वेशन इन राइट कंपनी। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको ये 2 अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बेस्ट बिजनेसमैन एंड सेकंड चूज बेस्ट मैनेजर, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको रिसर्च, एनालाइज और ऑब्जर्वेशन करना होता है किसी एक कंपनी को। आप चाहें तो अधिक कंपनी को भी कर सकते हैं, लेकिन आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप एक ही कंपनी पे फोकस करें तो वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेविंग अकाउंट। अब हम लोग जानेंगे कि किस अकाउंट में जो है सबसे ज्यादा हमें रिटर्न मिलने वाला है।
तो देखिए, आप बहुत लोगों के मन में ये संभावना रहती है कि अरे जो है सेविंग अकाउंट में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, इसमें सेफ होता है, पैसे सेफ होते हैं, रिस्क जो है लो होता है, रिटर्न 3 से 4% मिलता है। लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ हमने कुछ टैब्स लिखे हैं, ठीक है, जिसमें आप काफी अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि किस जगह, किस फील्ड में आपको इन्वेस्ट करने से आपको हाई रिटर्न मिलने वाला है। तो नंबर 1 सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे रिस्क तो लो होता है, पैसा आप जहां भी इन्वेस्ट कीजिएगा आपका पैसा बिल्कुल प्रॉपर सेफ मोड में रहेगा, नो डाउट, ठीक है, लेकिन रिस्क लो होता है। इस वजह से इसमें लोग जो आम नॉर्मल के जो लोग होते हैं वो सेविंग अकाउंट में पैसा रखना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कमी ये है कि इसमें जो रिटर्न होता है 3 से 4% ही मिलता है, जो कि आने वाले समय में क्या होगा, वो कांट बीट इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई को क्या करेगा, फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब आने वाले समय में हर चीज का दाम बढ़ता चला जाएगा। और यदि आप बैंक में पैसा 3 से 4% के हिसाब से पैसे रखते हैं आप अकाउंट में, तो हमें तो नहीं लगता है कि आने वाले महंगाई के समय में ये पैसा जो है आपका जो भी हो 3-4% के हिसाब से जितना भी होगा, आप महंगाई को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से सेविंग अकाउंट इज नॉट बेटर फॉर योर कैरियर एंड फॉर योर सेविंग मनी। नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, रिस्क वेरी लो होता है, मतलब कहने का मतलब इसमें बिल्कुल पैसा बिल्कुल 100% सेफ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि सेविंग अकाउंट से अपेक्षा इसमें जो है डबल रिटर्न मिलता है, ठीक है, 6 से 8% का रिटर्न मिलता है, जो कि आपके लिए एक अच्छी चीज है। इसमें पैसे सेविंग अकाउंट के मुकाबले कुछ ज्यादा मिलते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो इसमें लो है कि आप बार बार पैसे को नहीं निकाल सकते, एक निश्चित टाइम होता है, उस निश्चित समय के बाद ही जो है आप पैसे को निकाल सकते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट में आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। और इसमें एक इन्फ्लेशन जो है मीडियम होता है, मतलब कहने का मतलब महंगाई को आप ज्यादा नहीं कर सकते, नॉर्मल जो है आप महंगाई को फेस कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इसके बाद आता है गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड बोले तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई गोल्ड है। यदि आप इसमें पैसे को यदि इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें रिस्क जो होता है लो होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि आपका जो है आप पैसे गोल्ड को जो है आप अच्छे से काफी लॉन्ग समय तक रख सकते हैं। रिटर्न में देखें तो रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, किसके मुकाबले, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले इसमें रिटर्न जो है आपको 10 to 12% मिल रहा है, ठीक है। और लिक्विडिटी लो होता है, क्योंकि इसमें जो लिक्विडिटी लो कहने का मतलब कि आप इसमें बार बार निकालने की प्रक्रिया जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी काफी 2-3 साल 4 साल 5 साल के बाद जो है आप निकाल सकते हैं, इसलिए इसकी लिक्विडिटी लो बताया गया। हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि इन्फ्लेशन को ये मार सकता है। इन्फ्लेशन बोलने का मतलब महंगाई को आने वाले समय में ये आपको महंगाई को आप अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर लाइफ, फॉर योर कैरियर। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें अलग अलग जो है द्वारा लगाए गए पैसे होते हैं जो, और इस पे एक फंड मैनेजर बैठे होते हैं जो काफी एक्सपर्ट और काफी एनालिसिस और काफी रिसर्च करने के बाद आपके पैसे को डिफरेंट लोकेशन में जो है पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिस्क हाई भी होता है, रिस्क क्या होता है, हाई भी होता है, लेकिन रिटर्न भी आपको हाई मिल सकता है। इसमें रिस्क आपका हाई है, रिटर्न आपको 14 से 17% तक मिल सकता है। लिक्विडिटी भी क्या है, हाई, आप जब मन चाहे जितना भी पैसे लगाए तब मन चाहे तो निकाल सकते हैं पैसे को। इसमें सबसे बड़ी खासियत दूसरी बात यह है कि ये भी जो है आने वाली महंगाई को ये मार सकता है। लास्ट में लोग बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर कैरियर। स्टॉक क्या है, इसमें क्या है, रिस्क तो भले ही हाई होता है और आप रिटर्न देखेंगे तो 18 से 17%, ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। रही बात लिक्विडिटी की, तो आप देखें हाई, इसमें आप जरूर पैसे लगाएं, जब मन तब जो है आप पैसे को निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि ये भी जो है आने वाले समय में आपकी महंगाई को ये रिकवर अच्छे से कर सकता है। और हम जहां तक मेरा सवाल है कि स्टॉक जो है आप 3 से 5 साल के लिए कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लास्ट में हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन। आखिर इन सभी चीजों पर जो हमने बात किया, आखिर अंत में हमने एक चीज कहना चाहेंगे और वो ये कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू इन म्यूचुअल फंड। सभी स्टूडेंट को जो नए इन्वेस्टर हैं जिनको अभी आइडिया नहीं है, ठीक है, तो उनको एक विद द हेल्प ऑफ ग्रो ऐप, बहुत सारे अभी एप्लीकेशन आ चुके हैं, उसके एप्लीकेशन के माध्यम से जो है आप एक सही राइट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और इसमें पैसे हर महीने जो है 500 रुपया से मिनिमम 500 रुपया से स्टार्ट होता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके पास टाइम है। फॉर हायर रिटर्न
इफ यू हैव अ मोर टाइम, यदि आपके पास ज्यादा समय है फॉर रिसर्च, एनालाइज एंड ऑब्जर्वेशन इन अ राइट company, then you can invest your money directly in stocks. This is the best option for investment for your life. ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।